मंदिर का इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। इस मंदिर के पीछे कहानी बताई जाती है कि एक बार मंदिर में पुराने महंत, जिन्हें लोग घंटे वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्हें एक सपना दिखा जिसमें उन्हें 3 देवता दिखे, जो कि मंदिर निर्माण का पहला संकेत था। मंदिर में 3 देवताओं की प्रधानता है: श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और भैरव कोतवाल। बालाजी महाराज मेहंदीपुर के राजा और भगवान शिव के अवतार हैं। इनके समक्ष ही बुरी आत्माओं की पेशी लगती है और बालाजी महाराज को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भैरव कोतवाल बालाजी बाबा महाराज के सेना के सेनापति हैं और भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसी कारण इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। इन्हें उड़द की बनी हुई दाल से चीज प्रिय है। खासकर की उड़द की दाल से बने हुए दही बल्ले और मिठाई में इन्हें जलेबी और गुलगुले के भोग विशेष प्रिय हैं। प्रेतराज सरकार बालाजी महाराज के दरबार के दंड नायक हैं। ये बुरी आत्माओं को दंड देने का अधिकार रखते हैं और इन्हें पके हुए चावल और खीर का भोग लगता है। कई लोक कथाओं के अनुसार प्रेतराज सरकार को रामायण काल के नीलासुर से जोड़कर देखा जाता है। ऋषि नीलासुर लंका के रक्षक और राक्षस गुरु थे। जब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे और उन्होंने माता सीता की खोज की, बाद में वह अशोक वाटिका से फल खाने गए और काफी उत्पात मचाया। तब रावण का बड़ा बेटा मेघनाद ने हनुमान जी को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र को भी अपने शरीर पर सह गए। यह देखकर ऋषि नीलासुर यह जान गए कि यह कोई साधारण बानर नहीं है। तब उन्होंने हनुमान जी का पीछा किया और जब हनुमान जी अपनी पूंछ की आग को शांत करा रहे थे, तब वहां ऋषि नीलासुर पहुंच गए और पूछा, हे महाराज, आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने अपनी पूरी कहानी ऋषि नीलासुर जी को सुनाई। तब ऋषि नीलासुर ने हनुमान जी से श्री राम के पास जाने का और उनके दर्शन लाभ प्राप्त करने का अनुग्रह हनुमान जी से किया। तब हनुमान जी ने कहा, ए महात्मन, आप लंका के राक्षस गुरु हैं। इस समय लंका को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के पास जाना उचित नहीं होगा। अतः जब तक यह युद्ध चले, आप इसी लंका में रहें। रावण के मरने के बाद श्री ऋषि नीलासुर ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन लाभ प्राप्त किया और उनके आदेशानुसार वह राजस्थान में राज्य करने लगे। ऋषि नीलासुर राक्षस गुरु होने के कारण भूत प्रेत आदि बाधाओं को काटने में सक्षम थे। वह अपने राज्य में लोगों की इसी प्रकार की सभी समस्याओं को पल भर में ही काट दिया करते थे। बाद में श्री हनुमान जी महाराज के आदेशानुसार श्री नीलासुर प्रेतराज सरकार के रूप में बालाजी मंदिर में सभी बुरी आत्माओं को दंड का प्रावधान करने लगे। बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति है। हनुमान जी नित्य श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन पाते रहते हैं। बालाजी की मूर्ति को किसी कलाकार ने नहीं गढ़ा है, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है। यह समूचा पर्वत ही मानो उनका शरीर है। इस मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी, जिसका जल कभी भी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की छाती पर एक बारीक सी जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने के बाद भी बंद नहीं होती। सन 1969 में महाराज श्री ने अपना चोला बदला और उतरे हुए चोले को गाड़ी में भरकर श्री गंगा जी में प्रवाहित करने हेतु श्रद्धालु चले।
चोले को लेकर जब मनवार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले को सामान समझकर उसका सामान्य शुल्क लेना चाहा और उसे तौलना चाहा, किंतु तौलने में वह असमर्थ रहे। चोला तौलने में क्रमशः कभी 1 मन बढ़ जाता तो कभी 1 मन घट जाता। अतः रेलवे अधिकारियों ने हार मान ली और ससम्मान चोले को विदा किया। बाद में श्रद्धालुओं ने गंगा जी में चोले को समर्पित कर दिया। उस समय बहुत हवन एवं ब्राह्मण भोजन हुआ और एक नई ज्योति प्रकाशित हुई। मेरा सभी भक्तों से निवेदन है कि अगर बालाजी महाराज के दर्शन हेतु मेहंदीपुर जाएं तो कम से कम 7 दिन पहले मांस, अंडा, शराब आदि तामसिक चीजों का त्याग कर देना चाहिए। मंदिर में प्रवेश कर सबसे पहले प्रेतराज सरकार के दर्शन करने चाहिए और प्रेतराज चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके बाद बालाजी महाराज के दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सबसे अंत में कोतवाल भैरवनाथ के दर्शन करके भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंदिर से किसी भी चीज को साथ में नहीं लाना चाहिए, यहाँ तक कि प्रसाद को भी अपने साथ नहीं लाना चाहिए। और मंदिर में घुसने से पूर्व अपने मन में बाबा से मंदिर प्रवेश की आज्ञा लेते रहें, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना उनके मंदिर में कोई प्रवेश नहीं। तो मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि श्री मेहंदीपुर बालाजी धाम पर किसी भी पंडित, ओझा या व्यक्ति विशेष के द्वारा संकट नहीं काटा जाता। यहाँ संकट श्री बालाजी महाराज ही काटते हैं। तो कृपया करके किसी के बहकावे में आकर अपना धन और समय नष्ट ना करें। बालाजी महाराज पर पूर्ण विश्वास रखें, वो आपके संकट अवश्य ही काटेंगे। जय हो बालाजी महाराज।